So very very good afternoon to everyone. आइए बात करते हैं जो कल लाइफ पे चर्चा की थी, कोई पर्पस नहीं है। आइए उसी को आगे बढ़ाएंगे कि लाइफ का कोई पर्पस है भी कि नहीं है। मैंने कल के वीडियो में कहा था लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लाइफ का पर्पस है। देयर इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ एंड नेचुरली देयर इज़ नथिंग विदाउट अ पर्पस इन दिस प्लेस। नाउ यू कैन से दीज आर पैराडॉक्स स्टेटमेंट्स, यू नो, कि ये बिल्कुल एंटागोनिस्टिक के उल्टे स्टेटमेंट है। मैं दे रहा हूँ कि एक बार मैं कहता हूँ लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, एक बार मैं कहता हूँ कि लाइफ का पर्पस है। देखो, एक इग्नोरेंट आदमी के लिए, इफ़ अ पर्सन इज़ इग्नोरेंट ही हैज़ नो पर्पस इन लाइफ। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, ओके। बट इफ़ यू आर वाइज यू हैव अ पर्पस, फाइन। अ इग्नोरेंट पर्सन विल कंप्लीट हिज साइकिल एंड ही इज़ गोइंग टू गो इन नेक्स्ट बर्थ, पैदा होगा और अगले जन्मों में चला जाएगा। बट हेयर माई पॉइंट इज़, इफ़ यू आर वाइज, अगर आप बुद्धिमान हैं, ठीक है, तो आपके पास एक पर्पस है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम जीवन में एक पर्पस बनाते हैं। मान लीजिए हमें एक करियर बनाना है, तो हमें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मान लीजिए या मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो हम एक पर्पस थोड़ी देर के लिए बनाएंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो देयर सीम्स टू बी अ पर्पस, दैट इज़ ट्रांजिएंट in nature. Make sure that is transient and it is not going to last forever. So we make things, okay, we make a target or a purpose, then we again forward it, we again make a target, again we will marry this much, we have to make a house, we have to buy a house, हम एक घर खरीदेंगे, हम एक मकान खरीदेंगे, हम ये वाली कार चाहिए। So we have a purpose, which is insignificant in one sense. It is not going to last, another thing, and it is transient in nature. That is, it is going to change with time. It has no value with time, and it is changeable, तो समय के साथ ये बदलता हुआ दिख रहा है हमारा हिसाब किताब। तो इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान होंगे और परमानेंसी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कि हम ऐसे, ये तो ज़रूरी है। देखिए, आपको यू हैव टू डू समथिंग। आप ये जीवन बनाया गया है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। आपके कर्म है, उसके प्रभाव से आप कुछ ना कुछ बनेंगे। जैसा इन्वायरमेंट होगा उससे आप बनेंगे कुछ ना कुछ, और आपको करना ही होगा, बिकॉज यू हैव टू अर्न अ लिविंग फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ठीक है। वो नेचुरल सी बात है। तो इतनी व्यवस्था आप कर लीजिए आध्यात्मिकता में जाने से पहले कि आपका काम चलता रहे। या तो आप इतने बड़े सिद्ध हो जाए, कबीर या लहड़ी महाशय जैसे, कि आपको जो ज़रूरतें हैं वो भगवान खुद ही ईश्वर पूरी करता रहता है, ओके। काफ़ी हद तक मैं अपने को ऐसा कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये हूँ, लेकिन मेरी आवश्यकताएं वास्तव में परमेश्वर पूरी कर देते हैं और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने सब कुछ मुझे पहले से ही दे रखा है। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, दैट्स वाई मैं इतना इस बारे में सोच पाता हूँ या मैं इतना बोल पाता हूँ। नहीं तो अगर मैं जीवन के, भगवान किसी को चाहे तो जीवन की चीज़ों में ही उलझा सकता है। रोटी, कपड़ा, मकान और दुनिया भर की एक पैसा कमाओ, ऐसा कुछ भी किसी के पीछे लगा सकता है इच्छा, तो वो वही करता रहेगा। पर शायद उसने मुझे खाली रखा है और उसने कहा है कि तुम ऐसा ही करो, तो मैं ऐसा ही करता हूँ और मेरी आवश्यकताओं को पूरी करता है। कृष्ण गीता में कहते भी है कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने वाले देवता तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। वो उनका काम है, बिकॉज तुम्हें एक ऐसा काम दिया गया है, ठीक है। अब कबीर अगर यही करते रहेंगे कि अगर ये बच्चे और नौकरी करेंगे तो कबीर क्या करेंगे? कबीर बन पाएंगे कभी क्या? या साईं कर पाएंगे ऐसा? साईं ने ऐसा किया क्या? कोई भी हम रहीम हो, चाहे जो भी हो, जितने भी सेंट्स रहे हों, अगर वो संसार की ही चीज़ें करते रहे तो वो कभी सेंट बन पाएंगे या कभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे क्या? तो दैट इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना कि वहाँ से वो उस तरीके से उसका जीवन ढाला ही जाता है, ठीक है। खैर, हम इतने बड़े संत नहीं हैं, और तो हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमारा एक करियर भी चलता रहे, ठीक है, और हमारा जीवन भी चलता रहे, दोनों का हम आनंद ले सकें इस तरीके से। मतलब आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ। जीवन तो चलेगा ही, तुम ना भी चाहोगे तो। खैर, तो मैं तुमसे यही कहता हूँ कि क्या उद्देश्य है जो परमानेंट हो और जो हमें मुक्ति चाहे, क्यों हम एक उद्देश्य बनाएं। देखिए, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है खुद को जानना, सेल्फ को जानना। मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ, ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होने वाला जब तक तुम अपने आप को जान नहीं जाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं खुद को क्यों जानना चाहता हूँ। ये सवाल बड़ा पैदा है, जीवन में मुझे क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी। सब लोग जी रहे हैं, इतने अरबों खरबों प्राणी ऐसे ही जी रहे हैं, क्या ज़रूरत है कि मैं ही सोचूं कि इस बारे में, क्योंकि तुम्हें वो बुद्धि दी गई है शायद इसलिए सोचोगे तुम। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम्हारा जो चिंतन है, ठीक है, तुम्हारी जो चिंताएं हैं, तुम्हारी जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो जलने हैं, जो तुम्हारे अंदर वासनाएं हैं, वो तुम्हें चैन से जीने दे रही हैं क्या? क्या तुम जीवन का आनंद ले रहे हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ बस, और तुम इसका जवाब दे दो। नहीं तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसका नहीं है जवाब, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो।
या अगर तुम थोड़े समय के लिए आनंद में हो, किसी के प्रेम में पड़े हो, या कुछ हो रहा है जीवन में, कुछ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, कोई मकान बन रहा है, कोई बड़ी बढ़िया चीज़ खरीद ली है, तो वो थोड़ी देर के लिए और क्षणिक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसीलिए स्वयं को जानना आवश्यक है कि आखिर पूर्ण आनंद क्या है, क्योंकि बाहर हर जगह दुख ही दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ लेना, बाहर हर जगह दुख है और स्वयं तुम जानते हो कि तुम दुखी हो अंदर से। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमें खुद को जानने की ज़रूरत है कि ये सब बीमारियाँ, ये जो वासनाएं, ये सब है, ये सब जो हमें हमेशा परेशान रहते हैं, चिंताएं जो हमें घेरे हुए हैं, जो हमारे भय हैं, endless, they seem endless fears, endless insecurities, endless diseases, it's everything is endless, you know. So this end has to come to an end, I am telling you honestly. And the day this ends, you know, these things are going to come to an end, we are total. I'm honestly telling you. And this is all is creation of mind as such. So let the mind be stable and let us know the self. That is what is the purpose of life. Okay, to stabilize the mind and to know self. That is what is the purpose. अगर भगवान चाहे तो बिना दिमाग को स्टेबल किए भी कर सकता है, तुम्हें ज्ञान दे सकता है, लेकिन उसका एक तरीका कुछ कठिन होगा मेरे ख्याल से, हो कुछ भी सकता है। तो ये है जीवन का पर्पस, ठीक है, कि माइंड को स्टेबल करके चीज़ों को आने दो, देखो उनको, वॉचफुल बनो, जीवन को करने वाले मत बनो और खुद को जानो। बस यही एकमात्र उद्देश्य ही है, ताकि मैं इस बर्थ और लाइफ की एंडलेस साइकिल से, आई शुड गेट फ्रीड ऑफ दिस, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ। दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इज़, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ माई ओन नेचर। मैं खुद के नेचर में, कृष्ण कहते हैं कि वो जो खुद की प्रकृति को लांघ करके और वो आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट पॉइंट इज़ देयर इज़ अ ग्रोथ देयर, और फिर मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता हूँ। तो जीवन में सिर्फ स्वयं को जानने की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान नहीं हैं, जिनको ऐसा नहीं दिया गया है, वो ऐसे ही जीवन जिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, आप प्रसन्न रहिए, खुश रहें, प्रयास ये करिए, ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया है, और लाइफ को इस तरीके से आप जी करके बेहतरीन बना सकते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जीवन बढ़िया हो। धन्यवाद।